सर्वेश जी नमस्कार। और क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया शर्मा जी, मजे में। आप सुनाओ। और क्या हालचाल चल रहे हैं सागर में, क्या खबर? सागर में तो वही है। अब आजकल तो हलचल आपके शहर में हो रही है, इंदौर में अच्छा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन। आप भी पहुंच जाओ। तो चर्चा मतलब वहां तक है प्रवासी सम्मेलन की? हर अखबार की सुर्खियों में प्रवासी सम्मेलन। और शर्मा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार जितना इस सम्मेलन पे खर्च करने वाली है, शायद उतने का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला हो। क्योंकि आदमी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है। और आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल दखलंदाजी इतनी ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता है कि तो कोई अच्छी कंपनी या कोई मजबूत सा देश या कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बहरहाल, आपका क्या सोचना है इस मामले में? नहीं, हम तो वही अखबार पढ़ रहे थे, तो मोदी जी कह रहे हैं कि एक ऐसा दौर। और मतलब जो देश के जो राष्ट्रीय अखबार है वो छाप रहे हैं कि भाई मोदी जी के जो ये शब्द है ये हमारी सबसे बड़ी खबर है। तो कुछ दम होगी फिर मोदी जी की बात में? अब देखिए, हिंदुस्तान में बातें कुछ अलग किस्म की करी जाती हैं, काम कुछ अलग किस्म के करे जाते हैं, और इरादे तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो अब अच्छा भाषण दे देना मतलब ये नहीं होता है कि आपके कार्य और नियत भी बहुत अच्छे हों। हाँ। तो बहरहाल टाइम पास है। 60-70 साल इस प्लेनेट पे रहना है। तो ऐसा ही वही टाइम पास टाइप का हो रहा है। वो भी टाइम पास कर रहे हैं, हम भी टाइम पास कर रहे हैं। उनको भी पता है कि जो मंच पर खड़े होकर बातें करी जाती हैं वो 90% बातों में कोई दम नहीं रहता, उनका कोई हम्म। रियलिस्टिक वैल्यू नहीं रहती कि आम इंसान की जिंदगी की सहूलियतें बढ़े या किसी का जिंदगी आसान हो। वैसा कुछ नहीं होता है। नहीं सर्वेश जी, आपको बातों क्या का लगता है, जैसे अभी इंदौर ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया हो, चारों तरफ लाइटिंग। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अ, दिवाली पे भी ऐसी सजावट नहीं होगी इंदौर में जो आज के उसमें है। आप निकल जाओ तो ऐसा मन हो जाएगा प्रफुल्लित परिवार के साथ कि अरे साहब मजा आ गया। तो ये मजा केवल 12 तारीख तक रहेगा या हमेशा लगेगा कि दिखेगा ऐसा? शर्मा जी, अब जैसे ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म, पूरा हाँ। दुकानदारी और पूरा शोकेस सब खत्म। फिर वही धूल उड़ाती हुई सड़कें, गंदी बदबूदार नालियां, हम्म। और वही निम्न मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की रोजमर्रा की दिक्कतें। तो वो जो कुछ है वो ऐसा मान के चलिए कि दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। सर्वेश जी, आपके तो कई, जैसे आप तो डॉक्टर हैं, कई मित्र होंगे आपके इंदौर में होंगे और बाहर विदेशों में भी होंगे। तो चर्चा कभी होती होगी, भले अभी ना हो, कभी होती होगी। तो जो ये सरकार कर रही है, जैसे कार्यक्रम कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जमीनी स्तर को लेकर के चर्चा होती है आपके चिकित्सक मित्रों में, चाहे वो इंदौर के हों, बाहर विदेशों के भी हों? अब मेरे दोस्त यही कहते हैं कि यार, ये वीआईपी मूवमेंट होता है शहर में, हम्म। तो इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हम्म। बोले, हमको कोई फायदा तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उस दिन पूरे दिन हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम्म। हर चौराहे पे पुलिस लगी रहती है, कहीं का रूट डाइवर्ट कहीं कर दिया जाता है। तो मेरे तो एक मित्र हैं जो इनके स्वभाव में थोड़ी सी तलखी रहती है। वो तो ये कह रहे थे कि यार, जिसको जितनी नेतागिरी करनी है अपने घर पे बैठ के करे, या स्काइप पे जूम पे करे, ऑनलाइन करे, फिजिकली ना आया करे। क्योंकि फिजिकली उनके आने से तो हमारी तकलीफें कम वम तो होती नहीं है, बढ़ जरूर जाती हैं। हम्म। तो एक किस्म का लोगों में नाराजगी है कि यार, इतना तुमको यदि सिक्योरिटी का थ्रेट है तो घर में बैठो ना भाई। हम्म। तुमने आके पूरा शहर जाम कर दिया। सही तो एक बात। आम इंसान को तो तकलीफ ही हो रही है ना। नहीं तो जैसे मोदी, जिसमें मैं अखबार की सुर्खियां देख रहा था, जो आज की सुर्खियां हैं कि भाई जो प्रवासी भारतीय आएंगे वो विदेशों में यहाँ के पोहा जलेबी समोसा का प्रचार करेंगे। शिवराज जी माफी मांग रहे हैं। जो एनआरआई हॉल में नहीं आ पाए, हॉल क्या फुल भर गया था। तो कल मीडिया में खबरें हाँ। चल रही थी कि जो एनआरआई इतनी दूर से आए मोदी जी को साक्षात नहीं देख पाए, तो उनमें काफी रोष था। फिर सोशल मीडिया का पेज देखा, तो जो लोग प्रवासी भारतीयों का सम्मान कर रहे थे सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि भाई साहब बारात जाती है तो फूफा नाराज हो ही जाते हैं एक आध। तो
तो बोले इतना तो नाराजगी तो चलती है। अब ये तो बहुत ही सतही किस्म का इवेंट था, किसी के कहने से कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। हम्म। और दूसरी चीज, आपको अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में इतना डेवलप करना पड़ता है कि लोग खुद ब खुद आए आपके पास। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेके ऐसा कोई पक्की पॉलिसी नहीं है। हम्म। लोगों को दिखाने के लिए हो जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे भारी भरकम खर्चे के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई भारी इन्वेस्टमेंट विदेशों से आने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो जैसा अगर पूर्व में देखा जाए तो बात तो वही है कि इवेंट तो हो जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है, वो सबसे बड़ी बात है ना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इतनी हो गई, अब फिर हो रही है, लेकिन एक इवेंट बन करके चीजें रह जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि सरकार के जो पूर्व अगर हम क्रियाकलाप देख लें, तो जैसा कि आप कह रहे हैं भाषणों में दिखता है, अब पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी भाषण देने में एक्सपर्ट है, भले ही जमीनी स्तर पर करने में कुछ एक्सपर्ट ना हो। है ना, 2 करोड़ रोजगार की बात की, सिलेंडर की बात की, तो जमीनी स्तर पर क्या है, आदमी वो खरीदने को मजबूर है, भाषणों से तो पेट भरता नहीं है। अरे शर्मा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट किसी को भी दोषी ठहरा ले महंगाई के लिए, चाहे किसी भी कंपनी वाले को या प्राइवेट पार्टनर्स को या पूर्ववर्ती सरकारों को, लेकिन अभी जो फिलहाल टैक्स लग रहे हैं ना हमारे ऊपर, हाँ। वो ही टैक्स इतने ज्यादा हैं कि जो भी महंगाई की मूल वजह है। और सरकार महंगाई के मामले में जब अपनी राय देती है तो इस तरीके से व्यवहार करती है कि आम जनता के साथ जैसे वो भी विक्टिम हो। जबकि महंगाई कम करने का पूरा अख्तियार और पूरा अधिकार शासन को है। यदि वो चाहे ना तो एक दिन में कॉस्ट ऑफ लिविंग आधी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे यहाँ इतने सारे टैक्स लगा रखे हैं हम्म। और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी कोई अच्छा सर्वेश आप क्या जी, मानते जैसा हैं? आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहे एक दिन में कर सकती है, इससे मुझे याद आया कि इंदौर को चंद दिनों में दुल्हन की तरह सजा दिया प्रशासन ने। हम्म, है ना, जब हम्म। करना था। तो जरा सोचिए कि अगर अधिकारी इसका 50% भी कर ले इतने सालों में, तो शहर, कोई भी शहर हो, वो चमन बन जाए, लेकिन बनता नहीं है। नहीं बनता है। इच्छा शक्ति चाहिए। वही घूम फिर के बात आ जाती है कि आपके विचार, आपके कृत्य और आपके इंटेंशन, आपके इरादे, इन तीनों में यदि एकजुटता हो, एक अलाइनमेंट में हो, तो ही चीजें बदलती हैं। हाँ। नहीं तो साहब, इतना बड़ा मुल्क है, अच्छा सर्वेश भगवान जी, भरोसे चल एक रहा बात है। और कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, मोदी जी आए, 80-80 फीट के वो उनके वो कट आउट लगे हुए हैं फोटो के। हम्म। तो आपको नहीं लगता कि आए, इतना बड़ा कार्यक्रम था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, सब प्रेस के मित्रों से मिल बैठ के बढ़िया हिंग की कचौड़ी खा के बातें भी करते। तो आखिर आपको क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतनी क्या नाराजगी है, जब वो मनमोहन सिंह उस टाइम में हुआ करते थे, उनकी तो हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। आखिर ऐसा क्या डर है मतलब? देखिए, सवाल जो है वो बहुत ताकतवर होते हैं शर्मा जी। सवाल का जो मुकाबला करने के लिए, सवाल को फेस करने के लिए हम्म। बहुत साहस चाहिए। क्योंकि यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो ये सवाल पैदा होता कि साहब, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, सब्जी भाजी, राशन, अन्न, ये सब इतना बेइंतहा क्यों महंगा होता जा रहा है? अब नहीं, यदि लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि उनको तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते तो पत्रकार तो वही बैठे हैं हिंग की कचौड़ी का स्वाद पूछने वाले, और नाम भी हो जाता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कौन पूछता उनसे? अच्छा आप बताइए, कौन पूछता है सवाल वहां जाके कि मोदी जी सिलेंडर इतने का, शिवराज जी आप ये जो बड़ा इवेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों पर मूल निवासियों का अधिकार का, कौन पूछता? कोई पूछने वाले नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, जो बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार हैं, वो इस प्रकार के ट्वीट कर रहे थे कल कि देखिए, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद अपनी कुर्सी उठा करके आगे रख रहे हैं, कितनी विनम्रता, कितनी सादगी है उनके अंदर, इस टाइप के ट्वीट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ पाते? और अगर इतनी पूछने की हिम्मत होती तो फिर बात ही क्या थी अब तक? अब मैं अपने यहाँ जो ये उपनिवेशवादी मानसिकता है, कॉलोनियल मेंटेलिटी, इस मामले में मैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोट करना चाहूंगा। हालांकि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं और
पाकिस्तान से और मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सोच से हम दोनों से ही काफी लंबे समय से नफरत करते हैं। लेकिन जब जिन्ना साहब वहाँ लंदन रह के आए थे और फिर वो इंडिया में आए, तो उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल बात कही थी। वो ये बात कही थी कि मैं इतने दिन तक ब्रिटेन में रहा या यूरोप में रहा या वेस्टर्न वर्ल्ड में रहा, तो वहाँ जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं, और वो काफी हद तक वो सेवक होने का फर्ज निभाते हैं और महसूस करते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम आम जनता को सर्व करें। लेकिन हिंदुस्तान में, ये आजादी के पहले की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान में वो ये बोलते थे कि यहाँ के सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियन अपने आप को जनता का मालिक मानते हैं। और हमें लगता था कि आजादी मिलने के बाद सिनेरियो बदलेगा, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये जो साहबी है, जो ये उपनिवेशवादी मानसिकता है कि हम जनता के सेवक वेवक नहीं है, हम जनता के मालिक हैं, हम राजा हैं और जनता नहीं प्रजा है। तो नहीं तो अब तो प्रधान सेवक कह रहे हैं, वो तो प्रधान सेवक है। तो प्रधान सेवक कह रहे हैं, चौकीदार कहते हैं खुद को। बताइए, अब इतना बड़ा विनम्र प्रधानमंत्री जी कि खुद को चौकीदार कहा, फिर जैसे चुनाव जीते तो वो टैग हटा लिया ट्विटर पे से, अब प्रधान बोले अब हम चौकीदार नहीं है ना। तो देश में ये है, वो तो प्रधान सेवक कहते हैं कि प्रधान सेवक हैं, खुद को फकीर कहते हैं। मतलब ऐसा ड्रेसअप के क्लिच खराब नहीं होगी और फकीर है। अगर ऐसे फकीर है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर किसी को ऐसी फकीरी मिलनी चाहिए। हाँ, वो वही है। अब किसी को कुछ कहने से या किसी को कोई करने से कुछ कोई रोक तो सकता अच्छा नहीं है। सर्वेश जी, आप एक चिकित्सक भी हैं और मैं अखबार में पढ़ रहा था कि इस सम्मेलन से जैसे जो सरकार कह रही है कि एक फायदा और होगा कि डॉक्टरी जो छात्र और फैकल्टी है इंडिया की, वो एनआरआई डॉक्टरों के साथ अपने ज्ञान को एक्सचेंज कर सकेंगे। तो अभी कुछ चंद महीने पहले की ही बात है, एमबीबीएस को हिंदी में कराया जा रहा है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब एनआरआई के साथ ज्ञान का एक्सचेंज होगा तो उसमें हिंदी में आसानी से हो सकेगा या अंग्रेजी भाषा की भी आवश्यकता महसूस होगी? देखिए शर्मा जी, यदि आप सूरज को पीठ दिखा के चलना चाहें तो चल सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन वो अकलमंदी तो नहीं कही जा सकती। हम्म। अ, अंग्रेजी जो है पूरे विश्व में विज्ञान की एक कॉमन लैंग्वेज है। मतलब यदि आप फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस में भी जाएंगे, चाइना बोल मैंडरिन बोलने वाले चाइना में भी जाएंगे, तो आपको वहां के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अब वो उस विज्ञान की लैंग्वेज के उसमें थीम में आप ये देशभक्ति या क्षेत्रीयतावाद ऐड कर दो और उससे ये साबित करो कि ये ही देशभक्ति है, तो हाँ। वो समझदारी तो नहीं कही जा सकती। लॉन्ग रन में आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी डॉक्टरों की और वैज्ञानिकों की दुनिया में मकबूलियत है, उसमें से एक वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होना अपनी। और इसके उलट जो फ्रेंच हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, चाइना है, ये वो इस एडवांटेज से वो उनको ये एडवांटेज का फायदा नहीं मिलता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो हाँ। तभी सार्थक होगा। नहीं तो कल को आप बुंदेलखंडी में, निमाड़ी में और मालवी में हर लैंग्वेज में एमबीबीएस कराने लगे, उससे देश का भला नहीं होने वाला। बस टाइम बीइंग के लिए लोग ये मानने लगते हैं कि ये सच्ची देशभक्ति है, बाकी फायदा नहीं होता है कुछ। अच्छा सर्वेश जी, आपसे पूछ लेते हैं, जैसा खाने पीने की बहुत चर्चा हो रही है प्रवासी सम्मेलन के दौरान और सरकार भी जो है बढ़ चढ़ करके प्रमोशन कर रही है। तो सागर की अगर खाने पीने की चीज में कुछ बात की जाए तो क्या वहाँ सागर में क्या आप लोग जो है फेमस होता है वहाँ पे खाने के लिए? कोई बाहर से आता है तो क्या नाश्ता है वहाँ पे? देखिए हमारे यहाँ तो ज्यादा चलन समोसे का ही है, और अभी कुछ इंदौरियों के प्रभाव से पोहा भी रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन अच्छा। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ चिरौंजी की बर्फी और गुजराती नमकीन जरूर लेकर जाते हाँ। हैं। अच्छा, तो वो हमारे यहाँ की समोसा भी रायते स्पेशलिटी के है। साथ या मई के साथ देते हैं ना? हाँ, वो मठे के साथ हमारे यहाँ हाँ समोसे हाँ और हाँ। कचौरी खाने का चलन है। जी। अच्छा सर्वेश जी, मोदी जी कह रहे हैं इंदौर एक शहर नहीं एक दौर है।
तो आप भी कुछ ऐसा बताइए, ये कैसा दौर है? अगर देश में अगर हम बात करें, तो एक दौर के ही संदर्भ में बात कर लें, तो आपको कैसा दौर लगता है? दौर तो इस मामले में थोड़ा अलग है कि व्यक्ति की आइडेंटिटी खत्म होकर जातीय धर्म की आइडेंटिटी रह गई है। हम्म। और यदि हम भारत के संविधान को उठा के देखें, या जो हमारे पूर्वजों ने जो विजन किया था एक देश का, उसमें कहीं ना कहीं ये बात शामिल थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी क्षेत्रीयता की, आपकी धर्म की और आपकी जाति की आइडेंटिटी मिट जाएगी और आप एक हिंदुस्तानी रहोगे। लेकिन वो बढ़ते वक्त के साथ वो आइडेंटिटी और मजबूत होती जा रही है। कौन सी? जाति वाली, धर्म वाली, क्षेत्रीयता वाली। हम्म। आज हिंदुस्तान में सारे वोट डल रहे हैं जाति के आधार पर। और मजे की बात यह है कि सरकार जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वोटिंग और जनता में जो ये सोच का फर्क है वो कम से कम जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद कहीं ना कहीं चाहती है कि ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो। आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी आइडेंटिफाई करने के पहले अपने जाति और धर्म के नाम से आइडेंटिफाई करे, तो वो सरकार को ठीक है अगले चुनाव में फायदा लग जाता है, लेकिन यदि हम लॉन्ग रन में करें तो ये देश के हित में नहीं है। आप रोज सुबह अखबारों के और सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के मार्फत वो ही एक किस्म की हिंदू मुस्लिम, हिजाब बुर्का, गाय बैल बकरी, ये इस टाइप की बातें करोगे तो अच्छे से अच्छा आदमी जो अपना दिमाग न्यूट्रल रखने का सोच रहा है वो उसी डायरेक्शन में सोचेगा, क्योंकि दिन भर उसको वही देखने और सुनने मिलना है। जी। सर्वेश जी, जैसे कि ग्लोबल समिट को लेकर के आप क्या मानने हैं? अगर कुछ थोड़ा बहुत फायदा होता भी है, जैसे इन्वेस्टमेंट आता भी है, तो जैसे आप सागर से हैं, तो इतनी समिट पहले भी होगी, तो लगता है कुछ फायदा हुआ इन समिटों से? अन्य शहरों को भी फायदा हुआ, या केवल इंदौर तक ही फायदा होगा? अगर होगा भी तो ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे शहर में या मेरे जिले में तो ऐसा कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। हम्म। और शायद हो सकता है मंडीदीप, पीथमपुरा यहाँ पर आया हो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो इंडिया के ही अंदर से होगा कोई। आजकल वैसे ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना में शिफ्ट हो चुका है। सर्वेश जी, जैसे आपके यहाँ से वो मंत्री हैं गोविंद राजपूत जी, तो वो भी इस टाइम गए होंगे ना यहाँ समिट वगैरह में सागर के लिए कुछ लाने के लिए? अरे साहब, शर्मा जी, हम तो प्रजा आदमी हैं। हाँ। राजनीति की बातों का हमें जानकारी नहीं है। बस अखबार पढ़ के पता चल जाता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारे शासक वर्ग है वो कहीं इकट्ठा हुआ है। अब हाँ। कौन गया कौन नहीं गया ये तो जी। बड़ा जटिल विषय है जिसमें अपन टिप्पणी करने से बिल्कुल। बचें। हाँ, हम लोग सुरेश जी, एक फिर बात आम करते हैं। हिंदुस्तान। आपका भी समय हो रहा होगा जाने के लिए, सुबह ही सुबह आज बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो गई। आ, अच्छा लगा, भले वर्चुअली सही। मोदी जी भी उद्घाटन वर्चुअली करते हैं, शिवराज जी भी, तो हमने कहा चलो वर्चुअली आज सर्वेश जी से बात की जाए। बाकी जब आप इंदौर आए तो मिलकर अपन घूमेंगे शहर में क्या परिवर्तन हुआ है इसके बाद, और और आपको हींग की कचौरी और खाएंगे। हिंग की कचौड़ी खाएंगे।